एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सचिव मुबाशशिर उस्मानी ने शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वो यूएई में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में स्टेडियमों को 30 से 50% तक दर्शकों से भरना चाहेंगे। आईपीएल की तारीखों की घोषणा करते हुए इसके अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने पीटीआई से कहा कि 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होने वाले टी20 टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों को मैदान में जाने की अनुमति देने का फैसला यूएई की सरकार का होगा। तारीखों का ऐलान करने के बावजूद बीसीसीआई भी यूएई में आईपीएल कराने को लेकर भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। उस्मानी ने फोन पर कहा कि एक बार हमें बीसीसीआई से पुष्टि हो जाए तो हम अपनी सरकार के पास पूर्ण प्रस्ताव और मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ जाएंगे जो हमारे और बीसीसीआई द्वारा तैयार किया गया होगा। हम निश्चित रूप से हमारे लोगों को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का अनुभव कराना चाहेंगे, लेकिन ये पूरे तरीके से सरकार का फैसला होगा। यह ज्यादातर टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या 30 से 50% तक होती है। हम इसी संख्या की उम्मीद कर रहे हैं। उस्मानी ने कहा कि हमें इस पर अपनी सरकार की मंजूरी की उम्मीद है। यूएई में कोविड-19 के 6000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और वहाँ महामारी परिस्थिति लगभग नियंत्रित ही है। हालांकि नवंबर में होने वाले 2020 दुबई रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के खतरे के कारण 1970 के बाद पहली बार रद्द किया गया है। उन्होंने आईपीएल की सुरक्षा को लेकर हो रही चिंताओं के बारे में कहा कि यूएई सरकार संक्रमितों की संख्या को कम करने में काफी कारगर रही है। हम कुछ नियम और प्रोटोकॉल्स का पालन करके सामान्य जीवन जी रहे हैं। उस्मानी ने कहा कि और आईपीएल में तो अभी थोड़ा समय है, हम निश्चित रूप से इससे बेहतर स्थिति में होंगे। बीसीसीआई कोविड-19 महामारी के कारण खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता हेल्पलाइन पर चर्चा कर रहा है, जिसमें बायोसिक्योर माहौल में कई सप्ताह तक रहने से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर शुरू करने पर अगर बात बनती है तो बोर्ड इसे 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले 13वें सीजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा बना सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी हेल्पलाइन उन्हें तनाव और चिंता से बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकती है। बीसीसीआई रविवार को संचालन समिति की बैठक के बाद सभी 8 फ्रेंचाइजी के लिए एक व्यापक एसओपी जारी करने के लिए तैयार है। अंतिम कार्यक्रम पर मुहर लगेगी। कुछ फ्रेंचाइजी द्वारा लंबे समय तक परिवारों से दूर रहने के दबाव के बारे में इस सवाल उठाया गया। कोरोना की जांच को लेकर हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं है। उम्मीद है कि ज्यादातर टीमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई अपने खिलाड़ियों की जांच करवाएगी, जहां से वो यूएई के लिए उड़ान भरेंगे। एक फ्रेंचाइजी ने बताया कि वो खिलाड़ियों की जांच के लिए चिकित्सा कर्मियों को उनके घर भेजने की योजना बना रहा है। बीसीसीआई के एक अन्य सूत्र ने कहा कि मुंबई जैसे कुछ शहरों में खिलाड़ियों को व्यक्तिगत परीक्षण करने पर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक फ्रेंचाइजी ने फैसला किया है कि खिलाड़ी के गृह शहर में ही जांच करवाने के बाद जहां से दुबई प्रस्थान करना है वहां बुलाया जाए। मीडिया कवरेज को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा करेंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया के लिए कोई योजना नहीं है। जब तक भारत से विदेशों के लिए वाणिज्यिक उड़ान शुरू नहीं होती तब तक इसकी संभावना कम है और वहां मीडिया की पहुंच होगी। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।